यूक्रेन पर रूस का आक्रमण किस तरह दुनिया को गंभीर संकट की ओर धकेलने और साथ ही हथियारों की होड़ बढ़ाने का काम कर रहा है, इसका ताजा प्रमाण है चीन की ओर से अपने रक्षा बजट में भारी भरकम बढ़ोतरी करने की घोषणा। चीन की इस घोषणा के बाद भारत समेत उन अनेक देशों पर अपने रक्षा बजट में वृद्धि करने का दबाव बढ़ना स्वाभाविक है, जो उसके अतिक्रमणकारी रवैये का सामना कर रहे हैं। अब भारत के मुकाबले चीन का रक्षा बजट 3 गुना अधिक हो गया है। वास्तव में रक्षा बजट बढ़ाने का दबाव दुनिया भर के देशों पर बढ़ने वाला है। उन देशों पर यह दबाव अधिक होगा जिनके पड़ोसी देश ताकतवर भी हैं और उनके प्रति आक्रामक भी। यदि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद उपजे हालात में गरीब और विकासशील देश अपनी रक्षा बजट बढ़ाने को विवश होते हैं, तो उन्हें न चाहते हुए भी शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर अपना खर्च कम करना होगा। इससे गरीबी, अशिक्षा आदि से लड़ाई और कठिन होगी। यह लड़ाई इसलिए और कठिन होगी क्योंकि अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था कोरोना संकट से पूरी तरह उबर नहीं पाई है। जब विश्व अर्थव्यवस्था कोरोना संकट से बाहर आ ही रही थी, तब रूस यूक्रेन युद्ध ने उसके सामने एक नया संकट पैदा कर दिया है। तेल और गैस के साथ अन्य अनेक वस्तुओं के दाम बढ़ने तय है। इसकी भी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद ताइवान की सुरक्षा के लिए खतरा और बढ़ गया है। इसी खतरे को देखते हुए अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने बाइडेन सरकार से ताइवान को मान्यता देने की मांग की है। कहना कठिन है कि यूक्रेन संकट में उलझा अमेरिका बेलगाम चीन को कैसे नियंत्रित करेगा, लेकिन बात सिर्फ ताइवान की ही नहीं है। इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि फिनलैंड, स्वीडन जैसे वे देश जो किसी सैन्य समूह का हिस्सा न बनने की अपनी नीति पर अडिग थे, अब अमेरिकी नेतृत्व वाले सैन्य संगठन नाटो की सदस्यता लेने पर विचार कर रहे हैं। इस विचार के पीछे यूक्रेन पर रूस का हमला ही है। कई अन्य देश भी अपनी रक्षा नीति में बदलाव करने के संकेत दे रहे हैं। जर्मनी ने तो अपनी रक्षा नीति बदल भी दी है। एक तथ्य यह भी है कि
कई देश परमाणु हथियारों से लैस होने के बारे में सोचने लगे हैं। रूस के पड़ोसी और उसके प्रभाव वाले बेलारूस ने तो खुद को परमाणु हथियार संपन्न बनाने के इरादे प्रकट भी कर दिए हैं। बदले हालात में कुछ ऐसे देश भी परमाणु हथियारों को आवश्यक मानने लगे हैं जो सैद्धांतिक रूप से उनके विरोधी रहे हैं। स्टॉप।